नमस्कार साथियों, तर्क दृष्टि चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है शासन प्रणाली के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? शासन प्रणाली के प्रकार। शासन प्रणाली के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट सिस्टम, ये हम लोगों का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट में। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट। पहला है केंद्र और प्रांत के संबंध संबंध के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। दूसरा है कार्यपालिका पालिका और विधायिका और विधायिका के संबंध के आधार पर के संबंध आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, केंद्र और प्रांत के संबंध के आधार पर इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? तीन पार्ट में। कौन कौन सा है? परिसंघात्मक प्रणाली, यानी कन्फेडरल सिस्टम। दूसरा है संघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम। तीसरा है एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली यानी यूनिटरी सिस्टम। ये रहे केंद्र और प्रांत के संबंध के आधार पर। वहीं कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर जब हम लोग देखते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन सा है? पहला जो है, दो कौन कौन से हैं? पहला जो है संसदीय प्रणाली प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम।
दूसरा है अध्यक्षात्मक। दूसरा कौन सा है? अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये रहे सारे टाइप्स केंद्र और प्रांत के संबंध के आधार पर, और दूसरा है कार्यपालिका और विधायिका के संबंध। परिसंघात्मक में क्या होता है कि परिसंघात्मक एक ऐसे राजनीतिक ढांचे को कहा जाता है जिसमें जो केंद्र होता है उसका महत्व ना के बराबर होता है। केंद्र इसी बात पर टिका होता है जब तक राज्य आपस में समझौता किए हुए हैं। इसको कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, विनाशी संगठन। संगठन यानी राज्यों का महत्व बना रहता है, उसमें केंद्र का महत्व ना के बराबर होता है। राज्यों को तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन केंद्र को जो होता है संगठन उनका उनका तोड़ हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि यूरोपियन, क्या है? यूरोपियन यूनियन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल किस चीज का है? यूरोपियन यूनियन। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, वैसे ही लिखा जाता है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या चीज है? यूरोपियन यूनियन। अब आते हैं संघात्मक प्रणाली में। संघात्मक प्रणाली बस इसलिए महत्वपूर्ण है, इससे थोड़ा सा बस अलग ये है कि इसमें जो जो विनाशी संगठन के बारे में बात हो रही है, इसमें वही चीज नहीं होता है। यानी अविनाशी राज्यों का अविनाशी राज्यों का राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी संगठन। यानी केंद्र को केंद्र से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि इसमें जो राज्य होते हैं वो केंद्र से अलग हो सकते हैं। वहीं इसमें क्या होता है कि जो राज्य को तोड़ा भी नहीं जा सकता, ना ही राज्य अपने जो संगठन है, जो जो केंद्र है उसके साथ से अलग हो सकते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। इसमें ये नहीं होगा कि कोई राज्य अगर चाहे तो वो केंद्र से अलग हो जाए, यानी यूएसए संगठन जो है उसके साथ से अलग नहीं होता। एकात्मक प्रणाली में क्या होता है कि इसमें केंद्र का महत्व बहुत अधिक होता है, इसमें राज्यों को ज्यादा अधिकार नहीं मिले होते हैं। इसमें जो राज्य हैं वो केंद्रों के अनुसार ही काम करते हैं, केंद्र जो कहेंगे वही होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटेन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल किस चीज का, कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर इसमें जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली को हम लोग समझ लेते हैं कि संसदीय प्रणाली क्या है। संसदीय प्रणाली में संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है यानी एग्जीक्यूटिव जो होती है, वो विधायिका यानी लेजिस्लेचर से अलग नहीं होती है। कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका से अलग नहीं होती है, बल्कि जो विधायिका होती है, विधायिका में जो दल होते हैं
जिस दल को आधे से अधिक प्रतिनिधि बोले या सदस्य बोले, आधे से अधिक सदस्यों की बहुमत प्राप्त होती है, वही क्या बना लेती है, मंत्रिपरिषद बना लेती है। वही क्या बना पाते हैं, मंत्रिपरिषद, जिसे कार्यपालिका कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भारत की संसदीय जो व्यवस्था है वो भी है। और सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका जो है सबसे अच्छा क्या मतलब ठीक है, वो भी ब्रिटेन वाला। ब्रिटेन में भी क्या है, संसदीय व्यवस्था है। ठीक। अब आते हैं अध्यक्षीय प्रणाली में। अध्यक्षीय प्रणाली में या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। सीधे क्या होता है, जनता द्वारा चुना जाता है, सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इसमें जो प्रेसिडेंट होता है यानी राष्ट्रपति जो होता है, वो सीधे क्या होता है, वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, सीधे जनता द्वारा न चुनकर बल्कि जनता द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं, सदस्यों द्वारा ये तय होता है कि कौन वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ये रहा और ये रहा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, ये समाप्त होता है। और इस पर जो आधारित जो डीपीपी आपको मिलेगा, उस डीपीपी को आप अच्छे से लगाएं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। क्योंकि एक क्लास के माध्यम से बस उसके कुछ एस्पेक्ट को हम लोग देख सकते हैं, पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं उसको। जब आप लोग खुद क्वेश्चन लगाएंगे तो उसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये बस ओवरव्यू रहता है। कोई जो भी क्लास लेता है, कोई भी टीचर अगर क्लास लेता है तो वो केवल ओवरव्यू दे सकता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकता है। जबकि जब आप क्वेश्चन लगाते हो, समझते हो, तो वहां से आपके और नॉलेज बढ़ता है वहां से। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।